हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ, यानी कि बात करने वाला हूँ आप सभी साथियों के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, ILBS की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, यानी कि ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर रिलीज हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी जो साइंस की तरफ से, यानी कि ILBS की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपको कर दी गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट दे दी गई है। कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको सीरियल नंबर दे रखा है, नेम ऑफ द पोस्ट दे रखा है, पोस्ट का कोड भी दे रखा है, और आपको यहाँ पर किस लेवल के आधार पर यानी कि पे लेवल आपको दिया गया है, और साथ में आपको एज लिमिट भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टेज हैं जैसे स्टाफ नर्स की पोस्ट, फार्मासिस्ट की पोस्ट, इनके बारे में बिल्कुल से डिटेल में चर्चा करूंगा। इसके अलावा आपको और भी पोस्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा, रेडियोलॉजी की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, हेप्टोलॉजी की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, रेजिडेंस आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, जूनियर नर्स की पोस्ट और एग्जीक्यूटिव नर्स, यानी कि आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। एक तो जूनियर नर्स के नाम से आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और एक आपकी एग्जीक्यूटिव जो नर्स है उसके नाम से देखने को मिलेगी। और भी नर्स की पोस्ट आपको दी गई है, जूनियर एग्जीक्यूटिव नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इनके पे लेवल के बारे में भी यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, और भी आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जूनियर नर्स, एग्जीक्यूटिव नर्स, ये क्या है, आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो आपकी वैकेंसियाँ हैं उनके अंदर अलग अलग स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी की गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, अगर मैं ग्रेड पे की बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा 4200 ग्रेड पे के आधार पर आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको जो सैलरी है, सैलरी आपकी लेवल 6 के आधार पर सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी खासी रहेगी, सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। परमानेंट आपकी वैकेंसी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आपकी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। और इस भर्ती की जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि ILBS की तरफ से आपका जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और भी आपकी पोस्ट है, तो इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रहेगी 30 जून, यानी कि 30 जून आपको क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से 30 जून तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो 30 जून तक आप क्या कर लें, इस वैकेंसीज को बिल्कुल से अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेता हूँ स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में। ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ कि इस भर्ती के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि जो GNM कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, GNM कैंडिडेट हैं, वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे, यानी कि GNM, BSc, पोस्ट BSc, MSc सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप क्या कर पाओगे, यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, चाहे वो आपकी जूनियर नर्स की पोस्ट हो, चाहे आपकी सीनियर नर्स की पोस्ट हो, चाहे आपकी जो एग्जीक्यूटिव नर्स है उसकी पोस्ट हो। ठीक है, ILBS की इसके अंदर जो आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको दे दी गई हैं, इनका सभी का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा सभी पोस्टों का, चाहे वो जूनियर, एग्जीक्यूटिव, जो भी आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट हो। मेडिकल ऑफिसर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, मेडिकल ऑफिसर के लिए जो MBBS कैंडिडेट हैं, जिन्होंने क्या कर रखा है, MBBS कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि MBBS वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर लेवल 6 के आधार पर आपको जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको दी जाएगी, यानी कि अगर कोई अदर वे में अगर आपको बताऊं तो ग्रेड पे 4200, यानी कि ग्रेड पे जो 4200 के आधार पर जो आपकी सैलरी रहती है वो सैलरी आपको दी जाएगी। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस भर्ती के अंदर आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपको 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है
वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी आपकी 30 ईयर, यानी कि 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है या फिर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन होता है, वो रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर ज़रूर से देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी की बात करूँ तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका जो अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो आपका रहेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सैलरी आपके लिए शानदार रहने वाली है। जॉब की लोकेशन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर जॉब की लोकेशन और आप स्टेट बता दिया करो। तो आप सभी साथियों को बता दूँ कि जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो आपकी रहेगी दिल्ली, यानी कि दिल्ली आपकी क्या रहने वाली है, जॉब की लोकेशन रहने वाली है। ILBS दिल्ली की तरफ से आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज किया गया है और दिल्ली की तरफ से ही आपकी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से आपके लिए बहुत ही शानदार सी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। बहुत ही शानदार सा जो आपका ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, अगर ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की वैकेंसियों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो बिल्कुल से आप कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। और आपको मैं रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से नर्सिंग की, चाहे वो किसी भी जगह से हो, अपडेट आपको ज़रूर से मिल जाएगी। चाहे आपकी वो परमानेंट वैकेंसी हो, चाहे आपकी वो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी हो, ठीक है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी साथियों को बता दूं, इस चैनल के ऊपर एक ऑफिशियल जो आपका एक जेन्युइन नोटिफिकेशन होता है, उस जेन्युइन नोटिफिकेशन के साथ आपको जो वीडियो है वो आपको मिलती है। जेन्युइन नोटिफिकेशन के साथ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती है। तो बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रख लेना। जय हिंद जारी किया गया है और इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर और भी आपकी पोस्ट है। तो इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रहेगी 30 जून, यानी कि 30 जून आपको क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से 30 जून तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। तो 30 जून तक आप क्या कर लें, इस वैकेंसीज को बिल्कुल से अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले बात